बीते कुछ महीनों में भारत और कनाडा की सुरक्षा अधिकारियों ने संपर्क फिर से शुरू किया है। दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसे में भारत कनाडा संबंधों में फिर सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। भारत ने उम्मीद जताई है कि कनाडा के साथ उसके रिश्ते आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर भी फिर से बेहतर होंगे। इससे पहले कनाडा के नए बने प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। यानी जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भारत कनाडा संबंधों में फिर सुधार दिख रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल 21 मार्च को साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, भारत कनाडा रिश्तों पर बात की है। उन्होंने इस संबंधों में तल्खी आने के लिए कनाडा में चरमपंथी और अलगाववादी तत्वों को दिए गए लाइसेंस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत कनाडा संबंधों में गिरावट का कारण उस देश में चरमपंथी और अलगाववादी तत्वों को दी गई छूट है। हमारी आशा है कि हम आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को पुनः स्थापित कर सकेंगे। The downturn in India-Canada relations was caused by the license that was given to the extremist and secessionist elements in that country. Our hope is that we can rebuild our ties based on mutual trust and sensitivity. Kallol, regarding Ranjani Srinivasan, we are not aware of her getting in touch with our consulate or our embassy for any help. We only came to know of her departure from the United States through media reports, and through the media reports we understand that she has gone to Canada. कनाडाई सुरक्षा खुफिया सर्विस के प्रमुख डैनियल रोजर्स बीते हफ्ते भारत आए थे। टॉप ग्लोबल खुफिया अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इसे दोनों पक्षों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों के रूप में देखा गया है। वहीं अगर इंडिया कनाडा रिलेशनशिप की बात की जाए तो हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने इसे लेकर भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कनाडा की धरती पर हुई इस हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का शक जताया। इसके बाद से भारत कनाडा के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया। बीते साल की दूसरी छमाही में दोनों देशों के बीच संबंधों में और गिरावट आई, जब कनाडा ने उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत कई भारतीय राजनयिकों को निज्जर की हत्या से जोड़ दिया। वहीं भारत ने अक्टूबर 2024 में वर्मा और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। वहीं भारत ने भी नई दिल्ली से इतनी ही संख्या में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। लेकिन बीते कुछ महीनों में भारत और कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों ने संपर्क फिर से शुरू किया है। दोनों पक्ष नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए कि आखिर कैसे होगा कनाडा और भारत की दोस्ती का विस्तार, तो कनाडा और भारत के बीच दोस्ती का विस्तार कई पहलुओं पर निर्भर करता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत रहें और इन रिश्तों को और भी गहरा किया जा सकता है। यहाँ कुछ संभावित तरीके हैं जिनसे दोनों देशों के बीच दोस्ती का विस्तार किया जा सकता है। उसमें पहले नंबर पर आता है व्यापार और निवेश। कनाडा और भारत दोनों ही बड़े बाजार हैं और इन दोनों देशों के बीच व्यापार का बढ़ावा देने के लिए कई अवसर मिल सकते हैं। कनाडा में भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बना सकती है। दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार किया जा सकता है। तो वही नंबर दूसरे पर आता है शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। कनाडा में भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या है और यह संबंधों को और मजबूत कर सकता है। शिक्षा, संस्कृति और कला के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस तरह के आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच आपसी समझ और संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सकता है। तो वहीं तीसरे नंबर पर यह भी आता है कि राजनयिक संबंधों में सुधार हो। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक
स्तर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत और संवाद जारी रखना जरूरी है। इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा और विभिन्न मुद्दों पर सहयोग संभव होगा। तो चौथे नंबर की अगर बात करें तो संयुक्त प्रयासों के लिए सहयोग दें। दोनों देशों को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। जैसे जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और मानवाधिकार के मुद्दे, इस तरह का सहयोग दोनों देशों के बीच सामूहिक हितों को बढ़ावा दे सकता है। तो वहीं छठवें पे बात आती है स्थानीय समुदाय के बीच संवाद और सहयोग की। कनाडा में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है जो दोनों देशों के बीच संबंधों में एक पुल का काम करते हैं। इन समुदायों के माध्यम से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच समझ बढ़ेगी। यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए और सशक्त नीतियां बनाई जाएं, तो कनाडा और भारत की दोस्ती का विस्तार और भी प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNB न्यूज।